आज अपन हिस्ट्री के किताबों से और अखबारों के ऊपर से डस्ट साफ करके लाया हुआ हूँ हैदराबाद के 7 बिगेस्ट स्कैम्स। ये सिर्फ नंबर्स या फिगर्स नहीं है भाई, ये कहानियां हैं वो लोगों की जिसके सेविंग्स रातों रात गायब हो गए। कहीं पे ग्रेट कॉर्पोरेट एम्पायर्स गिरा दिया तो कहीं हलाल इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे लाखों में लूटा गया। तो घर का कोई पीसफुल कोना ढूंढ के आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जाएंगे थोड़ा डीप डाउन और जानेंगे हैदराबाद के 7 मोस्ट टॉप स्कैम्स के बारे में। लेट्स अनकवर द हैदराबाद फाइल्स। नंबर 7, द तेलुगु एकेडमी एफडी स्कैम 2021। शुरू करेंगे हमारे लिस्ट के नंबर 7 से, जो काफी रिसेंट हुआ। ये कहानी है साल 2021 की, द तेलुगु एकेडमी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कैम। सोचो, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बच्चों के लिए बुक्स प्रिंट कर दी, उसके पैसे ही कोई चुरा लिया। तो तेलुगु एकेडमी के पास 64 करोड़ थे, जो उन्होंने यूनियन बैंक और कैनरा बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखे थे। लेकिन जब 2021 में एकेडमी के ऑफिशियल्स बैंक गए अपने एडवाइस रिन्यूअल करवाने, तो बैंक वाले उन लोगों को एक शॉकिंग चीज बताए। उन लोगों बोले, कौन सी एफडी, आपके अकाउंट्स तो खाली है। तो चलो जानिए असल में हुआ क्या था। बैंक मैनेजर्स और थोड़े बीच वाले लोग रहते ना, वो लोग मिलके एक सिंडिकेट बनाए थे। वो लोग एकेडमी को फेक एफडीज के रिसिप्ट दे दिए थे और असली रिसिप्ट्स का यूज करके अकाउंट से पूरे 64 करोड़ विड्रॉ कर लिए। एक आम आदमी बैंक पे आंखें मूंछ के भरोसा कर लेता, लेकिन यहाँ पे तो रखवाले ही चोर बन गए। रियल लाइफ में जब पुलिस वहाँ पे रेड करी तो मालूम हुआ कि बीच के लोग मार दिए जिसको इन्वेस्ट करे रियल एस्टेट में, और लग्जरी गाड़ियां भी उड़ा रहे थे, जबकि एजुकेशन के जो फंड्स थे ना वो पूरे ना के बराबर हो गए थे। ये स्कैम क्लियरली बताता कि अपना बैंकिंग वेरिफिकेशन सिस्टम जो है कितना वल्नरेबल हो सकता। नंबर 6, चार मीनार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक स्कैम। अब चलेंगे थोड़ा पीछे, साल 2002 में। ये वो दौर था जब हैदराबाद में कोऑपरेटिव बैंक्स जो है मशरूम की तरह उगरे थे, और उनमें से ही एक था चार मीनार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। ये बैंक के चेयरमैन थे सैयद अलमदार हुसैन। उन्होंने रूल्स को बाईपास करके अपने जान पहचान वाले पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और दोस्तों को करोड़ ऑफ रुपीस के अनसिक्योर्ड लोन्स बांट दिए, यानी वो लोन्स जो चुकाने की कोई गारंटी नहीं थी ना नियत। तो जब लोगों को इस बात की भनक लगी तो बैंक के बाहर लाइन लग गई। हर कोई अपना पैसा निकालना चाहता था। एक रियल लाइफ शॉक देने वाली चीज सुनो, ये वाले स्कैम का एंड जो है बहुत ट्रेजिक था। आरबीआई जब बैंक के ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट करी और स्कैम पब्लिक हुआ, तो जब थाउजेंड्स ऑफ डिपॉजिटर्स जो है बैंक के बाहर रोते हुए पाए गए। रो मत पैसा मिलेगा, थोड़ा प्रॉब्लम सगाई आज बेटे की और 27 तारीख की शादी है, पता कहाँ से लाने पैसा। लेकिन ये कहानी का सबसे डार्क ट्विस्ट कहाँ पे आया मालूम? जब बैंक के फॉर्मर चेयरमैन सैयद अलमदार हुसैन खुदकुशी कर लिए। उन्होंने एक जाने से पहले नोट छोड़ के गए जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और कई सारे लोगों को ब्लेम किया गया था। एक आदमी की पावर, लालच और भूख हजारों मुस्लिम फैमिलीज और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को सड़क पे लेके आई। नंबर 5, इमार प्रॉपर्टीज लैंड स्कैम। अगर पिछले स्कैम्स जो है आम आदमियों से जुड़े हुए थे, तो ये स्कैम जो है इलाइट है, यानी पॉलिटिशियंस और टॉप बिजनेसमैन का था। तो क्या है असल इसके पीछे की कहानी? APIIC, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन जो है दुबई की एक कंपनी इमार प्रॉपर्टीज के साथ जॉइंट वेंचर बनाए। प्लान था मणिकोंडा, हैदराबाद का एक पॉश एरिया, जहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स, लग्जरी होटल और विलास बनाना। डील ये थी कि गवर्नमेंट को एक डील का बड़ा हिस्सा मिलेगा। लेकिन असल रियल लाइफ की ट्विस्ट क्या है इसमें? स्कैमर्स जो है एक अलग ही खेल खेले। उन्होंने लग्जरी विलास को ऑन पेपर बहुत सस्ते दामों में बेचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर विला की मार्केट वैल्यू 50,000 पर स्क्वायर यार्ड थी, तो रिकॉर्ड्स में सिर्फ इसको 5,000 पर स्क्वायर यार्ड बताया गया। बाकी का पैसा कैश यानी ब्लैक मनी जो है टेबल के नीचे से लिया गया। बड़े बड़े नेता और IAS ऑफिसर्स अरेस्ट हुए। रियल लाइफ में ये देखना था कि कैसा गवर्नमेंट मशीन्स का यूज करके प्राइम रियल एस्टेट को एक प्राइवेट ATM बना दिया गया था। नंबर 4, खुशी कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक स्कैम। 2001 में एक और बैंकिंग फ्रॉड हैदराबाद को रुला दिया था, खुशी कॉर्पोरेटिव अर्बन स्कैम। ये बैंक का चेयरमैन था कोसाराजू वेंकटेश्वर राव। इन्होंने एक सिंपल लेकिन बहुत डेंजरस टैक्टिक यूज करे, हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो ट्रैप क्या था? खुशी बैंक मार्केट रेट से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देने का वादा करा। आम आदमी, स्पेशली रिटायर्ड पेंशनर्स और विडोज, जिनकी आमदनी सिर्फ उनके सेविंग्स पे डिपेंड थी, वो लोग जो है अपने लाइफ के हार्ड वर्क से कमाई गई हुए पैसे ये बैंक में सेव कर दिए थे। एक साल तक सब ठीक चला, लोगों को रिटर्न्स मिले, जिससे वर्ड ऑफ माउथ से बैंक में पैसा बहने लगा। लेकिन असली डर क्या था? फिर एक दिन अगस्त 2001 की सुबह लोग जब अपने ब्रांच पे गए तो देखा कि बैंक के गेट पे जो है बड़ा ताला लगा हुआ था। चेयरमैन वेंकटेश्वर राव करोड़ों रुपए, अप्रॉक्स 32 करोड़, जो वो टाइम बहुत बड़ी रकम थी, लेके दुबई भाग गए थे। रियल लाइफ का इंसिडेंट जो है बहुत हार्ट ब्रेकिंग है।
न्यूज चैनलों पे फोटेज थी जहाँ पे 70 से 80 साल के बुजुर्ग लोग बैंक के शटर पे सर पटक पटक के रो रहे थे। उनके बच्चों की शादियां रुक गई, मेडिकल ट्रीटमेंट्स कैंसिल हो गए, कई लोग जो है शॉक हो गए, जगह पे दम तोड़ दिया। हालांकि 2005 में वेंकटेश्वर राव को बैंकॉक से अरेस्ट करके लाया गया था, लेकिन जो आम लोगों का भरोसा टूटा वो कभी जुड़ नहीं पाया। नंबर 3, हीरा गोल्ड स्कैम। टॉप 3 के टेरिटरी में आते ही स्कैम के स्केल्स 100 ऑफ करोड़ से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक चले जाते। नंबर 3 पे है हीरा ग्रुप स्कैम, जिसका मास्टरमाइंड थी एक औरत, नौहीरा शेख। ये स्कैम जो है लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का क्लियरली फायदा उठाया। नौहीरा शेख जो है अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किए कि वो गोल्ड ट्रेडिंग करती और उन लोगों को हलाल रिटर्न्स भी देंगी, यानी ऐसा इनकम जो इस्लामिक लॉ के हिसाब से इंटरेस्ट फ्री और लीगल है। उन्होंने हर महीने 3% यानी साल के 36% रिटर्न करने का वादा करे। भाई वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड्स 20% मुश्किल से निकालते और ये बंदी जो है 36% दे रही थी। तो ये चीज से रियल लाइफ में इम्पैक्ट क्या पड़ा? लोग जो है अंधे हो गए। सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, पूरे इंडिया और एनआरआईज अपने सारे पैसे हीरा गोल्ड में डाल दिए। टोटल स्कैम अमाउंट 3000 करोड़ से ज्यादा, विद ओवर 1.7 लाख विक्टिम्स। स्टार्टिंग में लोगों को रिटर्न्स मिले जिनको एज ए डिवाइन ब्लेसिंग प्रचार किया गया, लेकिन 2018 आते आते लोगों के पे आउट्स रुक गए। जब रियल लाइफ में ईडी इस पे रेड मारी तो मालूम हुआ कि कोई रियल गोल्ड ट्रेडिंग बिजनेस था ही नहीं। ये एक क्लासिक पोंजी स्कीम थी। नए लोगों का पैसा लेके पुराने लोगों को दिया जा रहा था। लोग अपने जमीन और जेवर बेच के ये स्कीम में डाले थे। धर्म के नाम पे लोगों के आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी गई थी कि आखिरी वक्त तक लोग नौहीरा शेख को डिफेंड कर रहे थे। और अब नंबर 2, एक ऐसा स्कैम जो आम लोगों के सबसे बेसिक सपनों को अपना शिकार बनाया, अपना खुद का एक घर। यह है अग्री गोल्ड स्कैम। 1995 में स्टार्ट हुई अग्री गोल्ड फार्म एस्टेट्स। इंडिया में लोगों को एक स्कीम बेची, आप लोग थोड़े थोड़े पैसे मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे जमा करो, मैच्योरिटी पे तो आपको यहाँ से हाई रिटर्न्स मिलेंगी, या फिर डेवलपिंग एरियाज में एक प्लॉट यानी जमीन। तो ये सब सुन के आम आदमी को लगा कि जमीन से अच्छी इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकती, लेकिन रियलिटी में कंपनी जो है ये डिपॉजिट्स को दूसरी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रही थी और मैनेजमेंट तो लैविश लाइफस्टाइल जी रहा था। 2014 आते आते चेक्स जो है बाउंस होने लगे। आप फिगर्स सुन के हैरान हो जाते। ये स्कैम में आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना 32 लाख डिपॉजिटर्स के करीब 6380 करोड़ ऑफ रुपीस डूब गए। ये सब रियल लाइफ इंसिडेंट सुन के आंखों से पानी आ जाता भाई। कई डेली वेज लेबर्स और मेड सर्वेंट्स अपने रिटायरमेंट्स के लिए 500 रुपए महीना जोड़ के अग्री गोल्ड में डाले थे। तो जब स्कैम फूटा तो जब सिर्फ डिपॉजिटर्स नहीं बल्कि एजेंट्स भी सुसाइड करें, क्योंकि उनके अपने गांव पड़ोसी उनके पैसे मांगने उनके घर आते थे। इट वॉज ए मास ट्रेजेडी। तो भाई अब अपन आएंगे हैदराबाद और इंडिया के सबसे बड़े सबसे शॉकिंग स्कैम पे, द किंग ऑफ ऑल स्कैम्स, सत्यम कंप्यूटर्स कॉर्पोरेट फ्रॉड। 1990s और 2000s में सत्यम कंप्यूटर्स हैदराबाद की शान थी। इन्फोसिस और विप्रो के बाद ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी थी। इसके फाउंडर बैर राजू रामालिंगा राजू हैदराबाद के पोस्टर बॉय थे, लेकिन 7 जनवरी 2009 की सुबह इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। रामालिंगम राजू SEBI और अपने बोर्ड को एक लेटर लिखे। ये लेटर में उन्होंने कन्फेस करे कि पिछले कई सालों से वो कंपनी के प्रॉफिट्स और अकाउंट्स को इन्फ्लेट कर रहे थे, यानी बड़ा चढ़ा के दिखा रहे थे। द होल इन द बुक्स वाज ए मैसिव, अप्रॉक्स 7136 करोड़। उसमें जीरोस कितने आते वो भी नहीं मालूम अपने को। तो राजू अपने लेटर में एक बहुत फेमस लाइन लिखे, इट वाज लाइक ए राइडिंग ए टाइगर नॉट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बीइंग ईटेन। ये एक शेर के सवारी करने के जैसा है, बिना सोचे कि उससे उतरूं कैसा और बिना उसके शिकार बने। तो रियल लाइफ में इसका इम्पैक्ट जो है बहुत डिवास्टेटिंग था। उसी दिन सत्यम के स्टॉक मार्केट में 80% क्रैश हो गया। इन्वेस्टर्स के हजारों करोड़ राख हो गए। हैदराबाद में सत्यम के मोर देन 50,000 एम्प्लॉइज पैनिक में आ गए। उन लोगों को लगा उनका कैरियर खत्म। सिटी के आईटी रियल एस्टेट्स में एक सन्नाटा छा गया और उसी टाइम एक कंपनी जो है सबको टेक ओवर कर ली, वो थी टेक महिंद्रा। तो जब थोड़ी सिचुएशन जो है स्टेबल हुई, लेकिन ये एक स्कैम जो है इंडियन आईटी सेक्टर्स में दुनिया भर का भरोसा हिला दिया। तो भाई ये थे हैदराबाद हिस्ट्री के 7 सबसे बड़े स्कैम्स। ये सारे स्कैम्स में एक चीज बहुत कॉमन है, ग्रीड यानी लालच। आम आदमी का लालच, जैसे उन लोगों को मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स होना, और कभी सिस्टम और पावरफुल लोगों का लालच कि उन लोगों को हर चीज होना, उन लोगों को हर चीज हजम करना है। लेकिन ये सब में हम लोगों को एक लेसन सीखने को मिलता, अगर कोई स्कीम टू गुड टू बी ट्रू लग रही तो शायद वो झूठ है। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचो और पूरी इंक्वायरी लो। तो आप लोगों को इनमें से सबसे ज्यादा शॉकिंग स्कैम कौन सा लगा
मेरे को कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर आप लोगों को ये वीडियो से हिस्ट्री कुछ सीखने को मिली तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं ऐसे ही कहानियां लाते रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ। जय हिंद।